वरवेदी मिदितवती जे जन्म में गल कालु कराला विजय भवारी भई नदिगाला। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसे अहि गिरि गज सिर सोहनी से पति तरुणी तनु पाई लयई सकल शोभाय अधिकारी। जे जन्मे कलि काल कराला कर तब शाबायस वेश मराला। चलत कुबद बद वेग बढ़ाई कपट कलेवर कलिमल भाई। कराल कलयुग में जन्मी हुई जिनकी करनी कोए के समान है, वे से वेश हंस के जैसा है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पाप में पड़े हैं। वंचक भगत कहाँ राम के किंकर कंचन काहे काम के। तिन में प्रथम रेख जग माई दीघ मोर ध्वज धतक दोहराई। श्री राम जी भक्ति कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो धन लोभ और काम गुलाम और ढींगा ढींगी करने वाले, धर्म ध्वज धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दम्भी कपट के अंधे बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती। जो अपने अवगुण सब कयऊँ बाढ़ई कृपा बाढ़ई कथा पार नहीं लयऊँ। यदि मैं अपने सब अवगुण मैं खुद कहूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी। ताते में अधिक अल्प बखाने थारे महु जाने ने सान। मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेते हैं। समझो विविध विधि विनती मोरी कयऊँ ने कथा सुनई दई खोरी। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं दे। एत्यों पर कयऊँ जय अशंका मोहित अधिक जड़ई मति रंका। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि से कंगाल है। कभी न हो ही नहीं चतुर का भावे। मैंने तो कवि उन्हें चतुर कहलाता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गावे। अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ कहीं रघुपति के चरित अपारा, कहीं मति मोर अनब संसारा। कहाँ राम जी से आसक्त मेरी बुद्धि, कहाँ राम जी से आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरिधेर उधड़ाई कयऊँ भूल कही गई बाई। कभी न होई नहीं चतुर कहावत मति अनुरूप राम गुण गावे। जिस हवा से समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहीं तो उसे समान रूप से किन गिनती में श्री राम जी समी प्रभुता को समझ कर कथा मेरा मन बहुत चाहता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कई जासु गुण करई निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण ये सब जिनको नेति नेति कह करके पार नहीं पाते हैं, ऐसे नहीं कहते हुए भी सदा उनका गुणगान करते रहते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद कहे बिनु रान कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इन्हें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पूरा वर्ण तो कई बार नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे इतना मन पर जितना भाव भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। इसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन किया गया। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। थोड़ा सा भी भजन कर ले तो सहजतापूर्वक भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है।
तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि एक अनहि अनुरूप नामा अज सचिदानंद परधामा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप कोई नाम नहीं है, वो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है। व्यापक विश्व रूप भगवंता जय धरि दे चरित कृत नाना, तई धरि चरित कृत नाना। अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम है, जो सब में व्यापक विश्व रूप है। उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने से नाना प्रकार की लीलाएं होती है। जो केवल भगत हित लागी, परम कृपा प्रणत अनुरागी। जय जन बर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन केहु। वे लीला केवल भक्तों के लिए किए हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। उनकी भक्ति पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर भी कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वे प्रभु रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब नवाज है, दीन बंधु है, सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान है। बंधु बरनहि हरि जस अस जानी, करें पुनित सुफल निज बानी। यह समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, उत्तम फल को प्राप्त करते हैं, मोक्ष और दुर्लभ भक्ति प्रेममयी भक्ति को प्राप्त करते हैं। तई बल में रघुपति गुण गाथा, कयऊ नाय राम पद माथा। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवत कृपा से बल पर ही श्री राम जी के चरणों में शीश नवा कर सतनाथ जी की गुण कथा करता रहता है। इस विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले ही हरि कीर्तन गाई, हरि कथा गाई, हरि का कीर्तन गाया। उसी पर मार्ग पर चले आगे सुगम मिला। अति अपार जय सरित बर, जो नृप हेतु कराय। चढ़ी पीपल क्यों परम लघु, बिन श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदी है, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम से पार हो जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन से सहारे में भी श्री रामदूत मानस वर्णन सहज ही कर लूंगा। इतनी बड़ी संत महात्मा की कृपा होगी। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करें रघुपति कथा सुहाई। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करता हूँ। यास आदि कवि पुगव नाना, जिन सादर तिन सुजई बखाना। व्यास जी आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े आदर से हरि का सुयश वर्णन किया है, हरि की बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं। चरण कमल बंदहु तिन केरे, मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, और ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए। कलि के कवि न करऊं प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा तिन हरि चरित बखानी। भजई अहीं ते होई आगे, प्रबन्नऊ सबई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, ऐसे सभी कवियों को मैं पहले नमन कर चुका हूँ। इस समय वर्तमान में आगे होने वाले सारे कपट त्याग कर, सारों को मैं कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। वो ही प्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज भनति सम्मानु। अब महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सब प्रकार से प्रसन्न होकर वरदान दीजिए, साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना का व्यर्थ प्रश्न। कीर्ति भिन्नति भूतल बल सोई, सुरसि सम सब कहे हित होई। राम सुकृत भिन्नति बदेशा, असमंजस असमोई आदेश। कीर्ति कविता संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। राम जी का कीर्तन तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाला ही है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसलिए मुझे चिंता है। तुम्हें कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाएगी। रेशम की सलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल,
सोई आदर ही सुजान सहज बियर बरसाए पूजो सुनि कयई बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, इसमें निर्मल चरित्र वर्ण हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर सराहना करने लग जाए, वह कविता सुंदर होती है। जो न होय बिनु विमल मति मोय मति बल अति थोर, करऊं कृपा हरि जस कहूं पुण्य पुण्य करऊं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहारा करता हूं कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं यशस इसका वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुपति चरित मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरिच लखी मोह पर होयो कृपाल। हे कवि, हे पंडित गण, आप जो रामचरित मानस रूपी मानचरित मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझे बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करे। बंदे मुनि पद कंजु रामायण जय निर्मय, सखर कोमल मंजु दोष रहित दुष्ण सही। हे मुनि वाल्मीकि मुनि के चरणों को मैं वंदन करता हूँ जिन्होंने रामायण जी की रचना की है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी को प्रणाम करके कहते हैं, उनके चरणों को वंदन करते हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर तथा दूषण राक्षस सहित अनेक प्रकार की दूषण अर्थात दोषों से रहित हैं। बंदेऊ चारऊ वेद भव बारिद गोर शरीर जिन्हें न सपनऊ खेद वर्णत रघुबज विषय। जसो हे चारों वेदों को वंदन करता हूँ, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदऊ चारों वेद भव, जो संसार सागर के पार होने के लिए जहाज के समान है। बारिद बहुत ही श्रेष्ठ तथा रघुनाथ जी का निर्मल स्मरण करके स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होती। बंदेऊ विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जह संत सुधा सचि धेनु प्रगट लख। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा कामधेनु निकले, दूसरी और दुष्ट मनुष्य विश्व मदिरा उत्पन्न हुआ है। विबुद्ध विप्रबद उग्र चरण बंदेऊ कयम कर जोर, ओय प्रसन्न पुरब सकल मंजु मनोरथ मोह। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ पूर्ण कीजिए। मन पुनि बंदऊ शारदा सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कयम सुनत एक हर ही विवेका। फिर भी मैं सरस्वती जी देव नदी गंगा मैया की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने से पवित्र कर देती है, जल पीने से पापों को हर लेती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से सुनने से अज्ञान को नाश कर देती है। गुरु पितु माता महेश भवानी, मैं श्री महेश पार्वती मैया को प्रणाम करता हूँ। परबनौ दीन बंधु नित्य दानियों, जो मेरे गुरु माता पिता हैं, जो दीन बंधुओं को नित्य दान देने वाले हैं। सेवक स्वामी सखा से पिय के, जो सियापति रामचंद्र जी के सेवक हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। मुझे तुलसीदास पर सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिय सिरजा। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। अन्न मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोई पर अनुकूला, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के हरि कथा मुद मंगल मूला, इस कथा को आनंद और मंगल का मूल उत्पन्न करने वाले बनाए। सुमिर शिवा शिव पाय प्रसाऊ वर्णऊ रामचरित चित्रताऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके उस प्रसाद पा करके उनकी कृपा पा करके मैं चाव वर्षे चित्त से रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनऊ सुराती,
जे अहि कथई सनेऊ समेता कयऊ सुनई समुझई सचेता हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल हरण सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसा सुशोभित होगी जैसे तारों गणों से चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जिस प्रकार कथा को प्रेम सहित और सावधानी से समझ बूझ करके कहेंगे सुनेंगे और कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण को भोग कर रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। सपन साच मोह पर जोहर गोरिक उपाव तो बुरो ये जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी माँ पार्वती स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हैं तो मैं इस भाषा कविता को प्रभाव से सब सच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर महाराज तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या का वंदन किया है। बंदाओ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरे काले पुलिसन सावनी पुर नर नारी दियोरे ममता दिन पर प्रभु नहीं छोरे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली सरजू मैया की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी की उन नर नारी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रभु राम जी की ममता को थोड़े ही नहीं अर्थात बहुत सारा अनुभव किया। श्री नंदक अग को ओग नसाई लोक बिलोक बनाए बसाई। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारी के पाप समय को नाश कर उन्हें शोक रहित बना करके अपने लोक धाम में बसा दिया। बंदे कौशल्या दिश प्राची कीर्ति जा सकल जग मान। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। प्रगटऊं जय रघुपति अस चारो विश्व सुखद कल कमल पिसारी। दशरथ राव साहित सब रानी सुगत सुमंगल मूर्ति मानी। करूं प्रणाम करम मन माने करहूं कृपा सुत सेवक जानी। विनय वीरेंद्र बड़ई में विधाता महिमा अवध राम पितु माता। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा है वह विश्व को सुख देने वाली है। दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान से रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट है। दशरथ राव सहित सब रानी और सब रानियों सहित मैं दशरथ जी को पुण्य सुंदर कल्याण मूर्ति मान करके मन कर्म वचन से सुकृत मंगल पूर्ति मान। मन कर्म वचन से करम प्रणाम कर्म मन पानी करम कृपा सुत सेवक जानी। मन कर्म वचन से प्रणाम करता हूँ अपने पुत्रों का सेवक जान करके वे मुझ पर कृपा करें। जिन्हें ने बिरछ बड़ भय विधाता महिमा अवध राम पितु माता। अपने पुत्रों का सेवक जान पर मुझ दास पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई है। राम जी की माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा नहीं है। बंदे अवध भूआल सत्य प्रेम जई राम पद बुचत दीन दयाल कीर्तन तृण इव पर। अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिसका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। जिन्होंने दयालु प्रभु के छुड़ाते अपने प्यारे शरीर को मामूली तनिके के तहत त्याग दिया। जिन्होंने दयालु राम के प्रभु से पिछुड़ते ही अपने शरीर को अपने प्यारे शरीर को मामूली से तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित वेदेहु जान ही राम पद गूढ़ शरीर। जो परिवार सहित राजा जनक को प्रणाम करता हूँ जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। जो जोग भोग में जाकर गोई राम बिलोक प्रगटे सोई। जिन्होंने योग और भोग में पा रहता था परंतु राम जी को देखते हुए प्रकट हो गए। प्रवण प्रथम भरत के चरना जा सुनीम व्रत जाय से बचना।
उसके बाद यहाँ पर भरत जी महाराज चरणों को वंदन किया है। राम चरण पंकज मुन दासु सुबुद्ध मधुप इव तजन पाशु। राम जी के चरणों को वंदन किया। और तरफ वंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भरत सुखदाता। रघुपति करति विमल पताका दंड समान भयउ दस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा फहराने वाला है, दंड के समान शेष सहस शीश जग कारण जो अवतरण भूमि भय तारण। जो हजारों सर वाले हैं, जगत के कारण हैं, हजारों सरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं। सदा सो अनुकूल रहे सो पर कृपा सिंधु शोभित्र गुण। जो बड़े वीर हैं, सुशील हैं और यश श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। महावीर विनय हनुमाना राम जास अस आप बखाना। परवनौ पवन कुमार बल खल बल पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसै राम सरचा बुधय। अब महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पवन कुमार हनुमान जी के चरणों को वंदन करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय के भवन रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए सिया राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा अंगदादि जय की समान। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद आदि जितना वानरों का समाज सब के सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु राक्षस आदि शरीर में भी राम जी को प्राप्त कर लिया। बंदऊ सबके चरण सुहावे अधम शरीर राम निज पावे। रघुपति चरण उपासक जयते खग मृग सुर नर असुर सनेते। उसके बाद यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज पशु पक्षी देवता मनुष्य सुर असुर समेत जितने भी राम जी के चरणों के उपासक हैं उन सब का चरणों में वंदन किया है, उनको वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं जो रघुपति के निष्काम सेवक हैं। शुक सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रवण सब के धरण धर शीशा करहु कृपा जन जानी मुनीषा। सुखदेव जी सनकादि नारद आदि जिनके भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। मुनि पर आप सब मुझ पर और मुझ दास पर कृपा करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा मद निर्मल पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा जनक की पुत्री जगत की माता करुणा निधान से राम जी की प्रियतमा जानकी जी के चरणों को मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिन